बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने सब्जेक्ट सेट टोपोलॉजी MTH 251 में लेक्चर नंबर 22 को स्टडी करेंगे और हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेसिस से रिलेटेड एक रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे। ऑलरेडी हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेसिस एंड सेकंड काउंटेबल स्पेसिस को डिस्कस कर चुके हैं, डिफ़ाइन कर चुके हैं, रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक रिज़ल्ट हमारा पेंडिंग है और उसको अभी हम स्टडी करेंगे। हम हेरिडेटरी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे और सेपरेशन एक्सियम्स देखेंगे कौन कौन से हैं, उनको डिफ़ाइन करेंगे और उनको स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, रिलेटेड थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। So dear students, you remember that first countable space and second countable space. You know, a topological space X star is called first countable if for each x belonging x there exists a countable base beta x at x, right? So such a space is called first countable and is called second countable, you remember, if its countable base exists, right? It is called second countable if its countable base exists, and it is called first countable if its countable base at each point exists, right? So we already have studied that second countable space is preserved under homeomorphism. It is a topological property. You know, a property is called a property which is preserved under homeomorphism is called a topological property, right, dear students? Right? If we can define a mapping F from X star X to Y star Y such that this F is continuous, F inverse is continuous, F is bijective, one and odd 2, then F is called homeomorphism, right? It is preserved under homeomorphism. Suppose X preserves some property like F is first countable space, and if its image space is also first countable, then it is called a topological property. Like already we have proved that if X is a second countable space, then its homeomorphic image is also second countable space. Therefore, second countability of spaces is a topological property, right? So today we are going to prove the first theorem of today, that is first countability is preserved under open continuous surjection, right? It is preserved under open continuous surjection, or the same statement can be restated as the continuous open surjective mapping of a first countable space is first countable. Okay, dear students, so we go for the proof, right? In this case, let X star X be a first countable space.
right dear students, when we say that it is a first countable space, it means कि इस स्पेस के हर पॉइंट पर हमारे पास जो बेस एट ए पॉइंट है वो काउंटेबल है. सेट इज कॉल्ड काउंटेबल अगर वो फाइनाइट हो या उसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन की जा सकती हो, तो ऐसे सेट को काउंटेबल सेट कहते हैं. मैं रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेट को काउंटेबल सेट कहते हैं कि अगर वो फाइनाइट हो या फाइनाइट नहीं है तो फिर उसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन की जा सकती हो, राइट. तो हमें ये एक्स स्टार एक्स फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हमने इसमें अस्यूम कर लिया है. अगर ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग एक्स हमारे पास एक बीटा एक्स बेस एट ए पॉइंट, ये क्या है, बेस एट ए पॉइंट एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट करने के साथ साथ ये काउंटेबल भी है, राइट. इस सेट के एलिमेंट्स की आइदर तादाद फाइनाइट है और अगर फाइनाइट नहीं है तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग को डिफाइन किया जा सकता है. सो दिस इज बेस एट ए पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, दिस इज बेस एट ए पॉइंट. जब हम कहते हैं कि बेस एट ए पॉइंट तो इसका मतलब ये होता है कि जो ओपन सेट भी इस पॉइंट x को कंटेन करता है, ठीक है, जो ओपन सेट, ईच ओपन सेट V containing x, ठीक है, ये जो पॉइंट x हमने फिक्स किया है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट B बिलोंगिंग बीटा x, तभी तो ये बेस एट ए पॉइंट होगा कि इसका एलिमेंट एग्जिस्ट करे और क्या हो, सच दैट ये x इस B को बिलोंग करेगा, राइट. चूंकि बीटा x उन तमाम ओपन सेट्स की कलेक्शन है जो x को ही कंटेन करते हैं और फर्दर ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि x बिलोंग्स टू B एंड B इज कंटेन इन V, राइट. तो फिर हम कहेंगे कि ये बीटा x जो है ये हमारे पास बेस एट द पॉइंट x है. अगर हर ओपन सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम बीटा एक्स का एक एलिमेंट B ढूंढ सकें कि इस रिलेशन को होल्ड कर जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये बीटा एक्स इज ए बेस एट द पॉइंट एक्स. अगर इसके एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट है या क्या है, काउंटेबल है, गोया कि फाइनाइट है या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन की जा सकती है, गोया कि ये बीटा एक्स के एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, तो ऐसी सूरत में हम इसको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहेंगे. सो हियर हमने लेट कर लिया है कि दिस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस. जब ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो फिर ये सारी की सारी बातें इसके अंदर होल्ड करती हैं, यानी इसका जो भी पॉइंट हम लें इस स्पेस का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक काउंटेबल बेस एट ए पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. काउंटेबल बेस एट ए पॉइंट का मतलब ये होगा कि जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट कंटेनिंग x हम लेते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा x का एक एलिमेंट B एग्जिस्ट कर जाता है कि ये रिलेशन होल्ड कर जाता है, राइट. So first countable is preserved under open continuous surjection. हम लेट कर लेते हैं कि x स्टार x भी है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस. फिर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, हम लेट करते हैं कि y टा y हमारे पास इस जिसके ऊपर टोपोलॉजी टा y डिफाइन किया है, मुख्तलिफ टोपोलॉजी हो सकती है इस पर, तो लेट y टा y बी एनी अदर टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई और टोपोलॉजिकल स्पेस है सच दैट, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास ये जो मैपिंग है f फ्रॉम x टा x टू दिस y टा y इज, ये जो मैपिंग है इज नंबर 1, दिस इज प्रिजर्व अंडर ओपन, दिस इज ओपन, दिस मैपिंग इज ओपन. जब हम कहते हैं कि मैपिंग ओपन है डियर स्टूडेंट्स तो इसका मतलब यह है कि f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी ओपन if f of u is open in y for
every open set U in X, right? हम डोमेन में जो भी ओपन सेट लें, अगर इस मैपिंग के तहत उसका इमेज भी ओपन आ जाए तो फिर इस मैपिंग को ओपन मैपिंग कहते हैं. सो फर्स्ट इट इज गिवन दैट F is open, second it is given that open continuous, F is continuous, and third it is given that F is onto, surjective, onto, right? So then what we will do, we will prove, क्या प्रूव करेंगे, that F of X, ये क्या है हमारे पास, ये इमेज है, continuous surjective open continuous surjective image, और चूंकि ये फंक्शन ऑन टू है तो f of x कंप्लीट y आएगा हमारे पास. तो वी विल प्रूव दैट f of x गोया के इक्वल टू y इज ऑल्सो फर्स्ट काउंटेबल. राइट डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर हमें x काउंटेबल दी हुई है. हमने प्रूव करना है कि इसकी जो इमेज स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल है, बशर्ते कि ये F जो मैपिंग है ये ओपन भी हो, ये कॉन्टिन्यूस भी हो, ये सर्जेक्टिव भी हो. तो जब भी हम ऐसी मैपिंग लें जो इन तीन कंडीशनों को कम से कम सेटिस्फाई करती हो, तो फिर हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस का इमेज जो है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस आती है. सो ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि y इज फर्स्ट काउंटेबल. अब चूंकि इसे फर्स्ट काउंटेबल प्रूव करना चाहते हैं तो कोई भी स्पेस उस वक्त फर्स्ट काउंटेबल होती है जब उसके हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम काउंटेबल बेस एट दैट पॉइंट डिफाइन कर सकें. स्पेस फर्स्ट काउंटेबल होती है अगर उसके हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटेबल बेस एट दैट पॉइंट एग्जिस्ट करता हो. सो हम चेक करते हैं कि क्या ये y फर्स्ट काउंटेबल है. अब ये चेक करने के लिए कि क्या y फर्स्ट काउंटेबल है, हमें इसके एक किसी भी आर्बिट्रारी पॉइंट पर ये देखना होगा कि क्या उस आर्बिट्रारी पॉइंट पर हमें काउंटेबल बेस एट दैट पॉइंट मिलता है. अगर एक आर्बिट्रारी पॉइंट पर मिलता है तो फिर ये जनरलाइज किया जा सकता है कि इसके हर पॉइंट पर मिलता है, और अगर हर पॉइंट पर काउंटेबल बेस एट ए पॉइंट मिलता है तो फिर ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है. सो वी विल शो दैट f of x यानी y इज फर्स्ट काउंटेबल. इसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसका एक आर्बिट्रारी पॉइंट ले लेते हैं. इसके लिए हम ये करते हैं कि इसका एक आर्बिट्रारी पॉइंट ले लेते हैं. सो लेट b बिलोंग्स टू y बी एन आर्बिट्रारी पॉइंट. राइट, चूंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो सर्जेक्टिव है, ऑन टू है, इसका मतलब है कि इस सेट y का हर एलिमेंट इमेज है x के किसी न किसी सेट का. सो सिंस f इज ऑन टू गोया के सर्जेक्टिव, तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट a बिलोंगिंग x सच दैट होगा क्या कि ये f of a जो है दिस विल बी इक्वल टू b. राइट, नाउ चूंकि a x को बिलोंग करता है एंड x इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, चूंकि ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है लिहाजा फिर इसके हर पॉइंट पे काउंटेबल बेस ने एग्जिस्ट करना है, तो फिर इस a पर भी काउंटेबल बेस एग्जिस्ट करेगा. सो दिस implies there exists a countable base
say beta A, the set of elements Vn such that n belongs to the set of natural numbers. Okay, Vn आपको याद रहे कि ये जो Vn है नेचुरली ये टा x के एलिमेंट्स होंगे, जो बेस के एलिमेंट्स होते हैं या बेस एट ए पॉइंट के एलिमेंट होते हैं वो बेसिक ओपन सेट्स होते हैं. सो ये टा x को बिलोंग करेगा और n बिलोंग्स टू कैपिटल N इसलिए कहा है कि ये जो है ना हमारे पास काउंटेबल सेट है. देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस दिस एट ए बिलोंगिंग x. इसका मतलब जो भी ओपन सेट लेंगे उसके और वो a को कंटेन करता होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास बेस एट ए पॉइंट a का कोई मेंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये रिलेशन होल्ड करेगा. सो दिस ओके, नाउ let V be now let U be an open set in Y containing B, that is B belongs to U, or f of B, this B is equal to, or f inverse B will be belonging to f inverse U, right? And this implies what is f inverse B? That is A, which is equal to f inverse B belongs to f inverse U, right? Now since, dear students, f is continuous, this is given, f is continuous, hence f inverse U is open in X containing, continuity का मतलब यही है कि ओपन सेट की इनवर्स इमेजेस ओपन है. सो चूंकि U हमारे पास ओपन है लिहाजा f इनवर्स U इज ओपन इन X containing A belonging X, right? तो this implies चूंकि बीटा A हमारे पास बेस एट द पॉइंट A है तो देयर एग्जिस्ट Vn belonging बीटा A सच दैट क्या होगा कि ये A जो है ये Vn को बिलोंग करेगा और Vn विल बी कंटेन्ड इन f इनवर्स U, राइट? चूंकि जो भी ओपन सेट A को कंटेन करता होगा तो हमारे पास बेस एट ए पॉइंट A का एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा जो ये रिलेशन होल्ड करेगा. सो दिस इंप्लाइज f of A belongs to f of Vn. This is contained in f of f inverse U, which is contained in U, right? So this implies what is f of A? F of A is equal to B, right? This belongs to f of Vn, and this f of Vn is contained in U, where remember f of Vn is open in Y. Why? क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है because f is an open mapping. This is open mapping. Open mapping क्या करती है कि open set के images open देती है. चूंकि Vn हमारे पास open set है लिहाजा f of Vn हमारे पास open आ जाएगा. तो हमने एक arbitrary point लिया था space Y के अंदर. इस space Y के अंदर हमने एक this is a space Y, इस स्पेस y के अंदर दिस इज स्पेस y टा y, इस स्पेस के अंदर हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट b लिया था, एक हमने ओपन सेट u लिया था, जो कि इस पॉइंट को कंटेन कर रहा था. अल्टीमेटली हमने एक ओपन सेट
एक बेस का एलिमेंट गोया कि एफ ऑफ वी एन फाइंड कर लिया है जो कि इसके अंदर लाई करता है एफ ऑफ वी एन, राइट। तो हम एक ओपन सेट ढूंढ सकते हैं जो कि इस यू के अंदर लाई करता होता है। तो दिस implies f of vn such that n belongs to what? N form base at a point B, and this is a countable base at a point। चूंकि हमने ये B एक आर्बिट्रारी पॉइंट लिया था और इसके ऊपर हमने काउंटेबल बेस एट ए पॉइंट ढूंढ लिया है, तो गोया कि हम स्पेस Y का जो भी आर्बिट्रारी पॉइंट लेते हैं वी कैन फाइंड ए काउंटेबल बेस अबाउट दैट पॉइंट। तो दिस इंप्लाइज दैट Y टा Y is a first countable space। Right, dear students? So this completes the proof. This implies that continuous open surjective image of a first countable space is first countable। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस वक्त हम कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस ओपन सर्जेक्टिव, और एक बात हम और कहते हैं होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म में वो कॉन्टिन्यूस है, उसका इन्वर्स कॉन्टिन्यूस है, वो सर्जेक्टिव है, वो इंजेक्टिव है। तो होम्योमॉर्फिज्म के अंदर कॉन्टिन्यूस ओपन सर्जेक्शन कंटेन्ड है, ये उसकी एक सब प्रॉपर्टी है। जो हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म है वो कॉन्टिन्यूस भी है, वो ओपन भी है, वो क्लोज भी है। जिसको हम कहते हैं ना कि बाई कॉन्टिन्यूस यानी इन्वर्सिस कॉन्टिन्यूस एंड बाइजेक्टिव, तो फिर वो कॉन्टिन्यूस है, वो ओपन है, ओके। वो क्लोज मैपिंग भी है। क्लोज मैपिंग वो होती है जिसमें क्लोज सेट की इमेजेस क्लोज्ड है। ओपन मैपिंग वो होती है जिसमें ओपन सेट की इमेजेस ओपन है, राइट। कंटिन्यूस वो होती है जिसमें ओपन सेट की इन्वर्स इमेजेस ओपन है। जब एफ इनवर्स को कंटिन्यूस कहते हैं तो वो एफ ओपन हो जाता है हमारे पास, राइट। सो ये होम्योमॉर्फिज्म हो गई। इसका मतलब है कि जब भी फर्स्ट काउंटेबल हमारे पास स्पेस होगी उसका होम्योमॉर्फिक इमेज भी फर्स्ट काउंटेबल होगा, राइट। ऐसी प्रॉपर्टी जो अंडर होम्योमॉर्फिज्म प्रिजर्व होती है उसको टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट काउंटेबिलिटी है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज प्रिजर्व्ड अंडर होम्योमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास एक स्पेस फर्स्ट काउंटेबल हो तो उसका होम्योमॉर्फिक इमेज भी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस रहेगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। So dear students, let's define the heredity property. Heredity property. A property of a space X is said to be heredity if every subspace of X also possesses the same property, right? A property of a space X is said to be heredity if every subspace of X also possesses the same property। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास ये एक स्पेस है, दिस इज X star X, ओके, दिस इज a स्पेस। हम इसकी कोई सब स्पेस लेते हैं, राइट। दिस इज Y टा Y। आपको याद है कि ये Y टा Y is subspace of X if हम इस Y पे रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन करें, ऑर्डिनरी टोपोलॉजी नहीं, रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन करें। गोया कि टा Y की जो टोपोलॉजी है वो कैसी हो, वो हो हमारे पास Y इंटरसेक्शन ओपन सेट्स जहां पर यू क्या हो, ये टा X के मेंबर हो।
तो ये जो पर्टिकुलर टोपोलॉजी हमारे पास बनती है ये सब स्पेस टोपोलॉजी है। ओके, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव टोपोलॉजी। और फिर y टुगेदर विद दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड सबस्पेस, राइट। रिमेंबर, अगर कोई ऑर्डिनरी टोपोलॉजी हम डिफाइन कर देंगे इस सेट के ऊपर, चूंकि हमें मालूम है कि हम एक सेट पर एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं, लिहाजा अगर कोई ऑर्डिनरी टोपोलॉजी हम इस टी वाई पे डिफाइन कर देंगे तो फिर वो सब स्पेस टोपोलॉजी नहीं होगी, वो ऑर्डिनरी कोई और टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। तो इसको सब स्पेस टोपोलॉजी बनाया है। सब स्पेस टोपोलॉजी कैसे डिफाइन होती है, वो y इंटरसेक्शन u, जहाँ पर u इज मेंबर ऑफ टा x, लिहाजा जितने भी स्पेस टा के ओपन सेट्स होते हैं उनका 1 by 1 इंटरसेक्शन हम y के साथ लेते हैं। जो रिजल्टेंट कलेक्शन बनती है वो हमेशा टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस O1, O2, O3 को सेटिस्फाई करती है। वो हमारे पास रिलेटिव टोपोलॉजी होती है, ठीक है। और इस रिलेटिव टोपोलॉजी के साथ जब हम y को लेते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर सब स्पेस टोपोलॉजी हमारे पास कंस्ट्रक्ट करता है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो अब इस जगह पर हम ये बता रहे हैं कि हेरिडिटी प्रॉपर्टी वो होती है, हेरिड जो इनहेरिट हो, जो विरासत में मिल जाए, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो स्पेस x अगर पोजेस करती हो तो फिर उसकी हर सब स्पेस भी वही प्रॉपर्टी पोजेस करती हो। ओके, तो उस प्रॉपर्टी को हेरिडिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास स्पेस x जो है वो सेकंड काउंटेबल स्पेस है और मैं इसकी सब स्पेस को चेक करता हूं और मुझे मिलता यह है कि सब स्पेस भी सेकंड काउंटेबल है, तो फिर मैं कहूंगा कि सेकंड काउंटेबिलिटी इज ए हेरिडिटी प्रॉपर्टी, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो वी डिफाइन टी नॉट स्पेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेपरेशन एक्सियम्स एग्जिस्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, जिसमें पॉइंट को पॉइंट से, पॉइंट को सेट से, सेट को सेट से, एंड सो ऑन, राइट। सो दीज आर कॉल्ड सेपरेशन एक्सियम्स। इन सेपरेशन एक्सियम्स में हमारे पास फर्स्ट एक्सियम जो है वो टी नॉट एक्सियम है, ठीक है। ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जो इस पर्टिकुलर टी नॉट एक्सियम को सेटिस्फाई करती हो उसे टी नॉट स्पेस कहते हैं। हम इस टी नॉट एक्सियम को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई ग्राउंड सेट है x, इस ग्राउंड सेट x के ऊपर हमने कोई टोपोलॉजी डिफाइन की है टा, इसके कोई दो हमने पॉइंट्स लिए हैं x एंड y, राइट डियर स्टूडेंट्स। और ये पॉइंट्स x एंड y जो है ये डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, डिस्टिंक्ट, ओके, डिस्टिंक्ट, x इज नॉट इक्वल टू y, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। हर पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर जाए क्या ओपन सेट, एक ओपन सेट u, कि क्या करे कि एक पॉइंट उस ओपन सेट को बिलोंग करे, बिलफर्जी ओपन सेट u, कि x उसको बिलोंग करे, राइट, और y इस ओपन सेट को बिलोंग ना करे। अगर ये रिलेशन होल्ड करे फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स इन x, ठीक है ना। अगर ये रिलेशन होल्ड करे फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स इन x, तो फिर इस x को टुगेदर विद दिस टा इज कॉल्ड टी नॉट स्पेस। ऐसी स्पेस जिसके अंदर टी नॉट एक्सियम सेटिस्फाई होता हो, और इस एक्सियम को, इस कंडीशन को, इस प्रॉपर्टी को टी नॉट एक्सियम कहते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो देन x is said to satisfy T naught axiom if this relation is satisfied कि for each pair of points, for each xy belonging x such that अगर ये x इक्वल नहीं है y के तो there exist एक ओपन सेट कम से कम ऐसा एग्जिस्ट करे u बिलोंगिंग टा सच दैट जब टा का मेंबर है तो ओपन सेट हो गया कि x इसको बिलोंग करे तो y इसको बिलोंग ना करे, ठीक है। और अगर y इसको बिलोंग करे तो फिर x इसको बिलोंग ना करे, ठीक है। अगर ऐसी बात होगी तो हम कहेंगे कि ये टी नॉट एक्सियम को सेटिस्फाई करती है और इस स्पेस को टी नॉट स्पेस बोलेंगे,
Okay, dear students, X with T naught axiom is called a T naught space. Dear student, we are considering an example. हमने ग्राउंड सेट X को विद द एलिमेंट्स A, B, C ले लिया है. हमने इसके ऊपर टोपोलॉजी को लिया है विद द एलिमेंट्स A, B एंड X. राइट डियर स्टूडेंट्स? सो मैं पेयर ऑफ पॉइंट्स लेता हूँ A एंड B. ठीक है, ये मेरे पास X के एलिमेंट्स हैं और ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. क्यों डिस्टिंक्ट हैं? क्योंकि ये सेट के मेंबर्स हैं और सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते. तो मैं एक ओपन सेट ऐसा ढूंढ सकता हूँ कि A इसको बिलोंग करता है और B इस ओपन सेट को बिलोंग नहीं करता. राइट, B इस ओपन सेट को बिलोंग नहीं करता. फिर अगेन मैंने A और C लिया है. राइट, और A और C X के एलिमेंट्स हैं. A इज नॉट इक्वल टू C. तो देखिए कि क्या मैं ऐसा ओपन सेट ढूंढ सकता हूं. मैंने एक ओपन सेट ढूंढ लिया है. A इसको बिलोंग करता है, दिस इज ओपन सेट, एंड C इसको बिलोंग नहीं करता, इसको बिलोंग नहीं करता. ठीक है, और तीसरा जो चॉइस है वो BC मैंने लिया. ठीक है, B इज नॉट इक्वल टू C. तो मैं एक ऐसा ओपन सेट B ढूंढ लिया कि B इसको बिलोंग करता है और C इसको बिलोंग नहीं करता. राइट, तो फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स AB, AC, BC मैं ऐसा ओपन सेट ढूंढ सकता हूं कि एक पॉइंट उसको बिलोंग करता है और दूसरा पॉइंट उस ओपन सेट को बिलोंग नहीं करता. तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो स्पेस है हमारे पास टा, ठीक है, सेटिस्फाइज टी नॉट एक्सियम. ये टी नॉट एक्सियम को सेटिस्फाई कर रही है और फिर ये X टुगेदर विद दिस टा इज ए टी नॉट स्पेस. राइट डियर स्टूडेंट्स? Right dear students? So AB, this satisfies AB where A belongs to this open set and B does not belongs to this. Then BC, B belongs to this open set and C does not belongs to this open set B. And then CA, A belongs to this open set and C does not belongs to this. So for every pair of points this relation holds. This implies X is a T naught space. Right dear students? So here we define T1 space. If for xy belonging X, that is for every pair of points X and Y where X is not equal to Y, there exist open sets U, V. Now हमने एक की बजाय दो ओपन सेट्स ले लिए हैं. एक ओपन सेट का नाम U है और दूसरे ओपन सेट का नाम V है. दो ओपन सेट, दो पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करें और क्या करते हो वो कि सच दैट X बिलोंग करे U को और Y U को बिलोंग ना करे, एंड X बिलोंग ना करे V को और Y V को बिलोंग करे. राइट, तो फिर डियर स्टूडेंट हम X is set to satisfy T1 axiom and X with T1 axiom is called a T1 space. So dear students, here this is the situation that we have a space X ta is a topological space. We have 2 points X and Y. This is X, this is Y. If we can find open sets U and V such that X belongs to U, Y belongs to V and X does not belongs to V, Y does not belongs to U. ठीक है ना, X जो है वो V का मेंबर नहीं है, बेशक ये ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन X जो है वो V का मेंबर नहीं है और Y जो है वो U का मेंबर नहीं है, U से बाहर पड़ा हुआ है. तो अगर हम हर पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए दो ओपन सेट्स ढूंढ सकें कि एक पॉइंट एक ओपन सेट को बिलोंग करे और दूसरा पॉइंट दूसरे ओपन सेट को बिलोंग करे, और ये X अगर U को बिलोंग करता है तो फिर X V को बिलोंग ना करे, और Y अगर V को बिलोंग करता है तो Y U को बिलोंग ना करे. अगर ये रिलेशन होल्ड कर जाए फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स तो फिर हम ऐसी स्पेस को T1 स्पेस कहते हैं और इस एक्सियम को T1 एक्सियम कहते हैं. Then X is satisfied to satisfy T1 axiom. X with T1 axiom is called
T1 space, right dear students? So here we have some remark, some notes, some information कि हर T1 स्पेस जो होती है वो T नॉट स्पेस भी होती है, ठीक है? जो भी T1 स्पेस होगी वो T नॉट स्पेस ऑटोमेटिकली होगी, लेकिन अगर कोई हमारे पास T नॉट स्पेस है तो फिर ये ज़रूरी नहीं कि वो T1 स्पेस भी हो। तो जिसके लिए हमने इधर आपको एक एग्जांपल दी है। X हमारे पास ग्राउंड सेट है विद एलिमेंट्स 1 एंड 2, टा हमारे पास टोपोलॉजी है विद मेंबर्स 5, 1 एंड X, देन X इज T1 स्पेस। चूंकि T1 स्पेस क्यों, हम इसके दो ही पॉइंट्स हैं 1 और 2, और 1 इज डिफरेंट फ्रॉम 2, और हम एक ओपन सेट ढूंढ सकते हैं 1 सच दैट कि 1 इसको बिलोंग करता है इस ओपन सेट को, और 2 इस ओपन सेट को बिलोंग नहीं करता, राइट? तो दिस इंप्लाइज कि हमारे पास जो है T नॉट एक्सियम इज सेटिस्फाइड। डियर स्टूडेंट्स, अगर T1 एक्सियम सेटिस्फाई हो गया तो फिर ये X टुगेदर विद दिस टोपोलॉजी इज ए T1 स्पेस, सॉरी T नॉट एक्सियम इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब है कि दिस इज T नॉट स्पेस। T naught axiom is satisfied, therefore X star is a T naught space, right dear students? but अगर दो ओपन सेट्स हमने ढूंढने हो तो फिर इस टोपोलॉजी के अंदर जो पॉसिबल ओपन सेट है वो 1 है और X है। अब 1 जो है वो इस 1 को भी बिलोंग कर रहा है, एंड 1 जो है वो इस X को भी बिलोंग कर रहा है, जबकि 2 जो है वो इसको तो बिलोंग नहीं कर रहा, बट ये 2 इस X को बिलोंग कर रहा है। लिहाजा चूंकि ये 1 इस X को भी बिलोंग कर रहा है और इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि T1 एक्सियम इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये जो टोपोलॉजी है टा इज नॉट T1 स्पेस, ये T1 स्पेस नहीं है, राइट? दिस इज नॉट T1 स्पेस। सो हमने प्रीवियस रिमार्क में आपको बताया कि जब भी कोई T1 स्पेस होगी वो T नॉट स्पेस होगी, और इस एग्जाम्पल में ये बताया कि जब वो T नॉट स्पेस होगी तो ज़रूरी नहीं कि वो T1 भी हो। ओके, सो स्पेस हमारे पास T नॉट है लेकिन वो T1 नहीं है। सो दिस इज वन वे implication. So here we have an example. The cofinite space is T1 space, right? You have to verify it कि जो भी cofinite space है जिनके complements finite हैं, ठीक है, टा के जो members हैं वो ऐसे एलिमेंट्स इसके मेंबर हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हैं। सो दिस इज कोफाइनाइट स्पेस। हमने ये वेरीफाई करना है कि दिस इज ए T1 स्पेस। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू कैन कन्वीनियंटली सॉल्व इट। T2 स्पेस हम डिफाइन करते हैं कि इफ फॉर XY बिलोंगिंग X एंड X इज नॉट इक्वल टू Y, अगेन हमारे पास पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। हमने इससे पहले T नॉट को डिफाइन किया है डियर स्टूडेंट्स, हमने T1 को डिफाइन किया, अभी हम T2 स्पेस को डिफाइन करने लगे हैं, तो T2 एक्सियम डिस्कस करेंगे। सो हमने जब T नॉट डिफाइन किया पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट लिया है, T1 के लिए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट लिया है, T2 के लिए भी हम पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले रहे हैं। और फिर क्या करते हैं कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट दो ओपन सेट्स UV, T2 स्पेस में भी दो ओपन सेट्स, T1 स्पेस में भी दो ओपन सेट्स, T0 स्पेस में एक ओपन सेट। ओके, सो क्या करे कि X U को बिलोंग करे,
y v को बिलोंग करे और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो, ओके, इसको कहते हैं डिसजॉइंट ओपन सेट्स। डिसजॉइंट ओपन सेट्स डिसजॉइंट है जिनका इंटरसेक्शन इक्वल टू फाई है। तो फिर ऐसे इस एक्सियम को देन x इज सेट टू सेटिस्फाई T2 एक्सियम और हाउसडोर्फ प्रॉपर्टी, ओके, दिस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, और HAUSDORSS हाउसडोर्फ प्रॉपर्टी। हाउसडोर्फ प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स x y बिलोंगिंग x such that x is not equal to y, तो there exist u v belonging ta open sets। कैसे ओपन सेट्स कि x एक ओपन सेट को बिलोंग करे, y दूसरे ओपन सेट को बिलोंग करे, एंड ये दोनों ओपन सेट्स डिसजॉइंट भी हों, ओके, इनका इंटरसेक्शन 5, राइट। डियर स्टूडेंट्स, हमने जिस वक्त टी नॉट स्पेस को डिफाइन किया, टी नॉट स्पेस को जिस वक्त हमने टी नॉट एक्सियम को डिफाइन किया, तो हमने पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए, डियर स्टूडेंट्स, हमने एग्जिस्ट करवाया एक ओपन सेट को कि x इसको बिलोंग करे और y इसको बिलोंग ना करे। T1 जिस वक्त हमने एक्सियम डिफाइन किया डियर स्टूडेंट, तो पेयर ऑफ पॉइंट के लिए x इज नॉट इक्वल टू y, दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करें u और v, कैसे हो कि x u को बिलोंग करे, y v को बिलोंग करे, x v को बिलोंग ना करे और y u को बिलोंग ना करे। और जैसा कि मैंने फिगर आउट किया डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पर हमारे पास ये ओवरलैपिंग हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर x है, ये u है, यहाँ पर y है, ये v है। जबकि इस स्पेस के अंदर, ठीक है, T2 स्पेस में भी हमारे पास दिस इज x स्टार, दिस इज पेयर ऑफ पॉइंट्स here x, here we have y। अब यहाँ पर ऐसे ओपन सेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए जो कि मोर स्ट्रॉन्गर कंडीशन है कि वो ओपन सेट्स आपस में डिसजॉइंट भी हों, वो ओवरलैपिंग भी ना हो, u इंटरसेक्शन v जो है वो 5 भी हो, x u को बिलोंग करे, y v को बिलोंग करे, एंड इनका इंटरसेक्शन 5 भी हो, तो तब हमारे पास ये T2 स्पेस बनेगी। फिर इसे हम कहेंगे कि ये T2 स्पेस है, राइट। ये T नॉट के लिए एक ओपन सेट, T2 के लिए दो ओपन सेट्स लेकिन ओवरलैपिंग हो सकते हैं, और T2 के लिए जिसको हाउसडोर्फ स्पेस भी कहते हैं या हाउसडोर्फ प्रॉपर्टी भी कहते हैं, सो इसके लिए डिसजॉइंट पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, डिसजॉइंट पेयर ऑफ पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डिसजॉइंट पेयर ऑफ ओपन सेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए, राइट डियर स्टूडेंट्स। X with T2 axiom is called a T2 space or a Hausdorff space. Dear students, every T2 space is a T1 space, और हमने अभी देखा कि and every T1 space is a T naught space, राइट डियर स्टूडेंट्स। हर T2 स्पेस जो है वो T1 स्पेस है और हर T1 स्पेस जो है वो T नॉट स्पेस है, बट नॉट कन्वर्सली, यानी जो स्पेस हमारे पास T1 होगी वो T2 नहीं होगी, या जो T नॉट होगी उसका T1 होना जरूरी नहीं है। T नॉट होगी और T1 नहीं होगी, ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सो जो स्पेस T1 होगी वो T नॉट नहीं होगी, एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि स्पेस हमारे पास T1 है लेकिन वो T2 नहीं है, राइट। सो लेट R विद द कोफाइनाइट टोपोलॉजी, हम R में टोपोलॉजी कोफाइनाइट डिफाइन करते हैं, देन R इज ए T1 स्पेस बट नॉट ए T2 स्पेस। तो फिर R जो है वो T1 स्पेस है लेकिन T2 स्पेस
नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड एग्जांपल इज हमने x को a b c लिया है, इसके ऊपर टोपोलॉजी टा एज मेंबर्स आर डिस्क्राइबिंग ओवर हेयर, तो देन x इज अ t2 स्पेस एज वेल एज t1 स्पेस। तो कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स अगर हम इसमें लेते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग T2 स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। जब भी वो T2 स्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियसली वो T1 स्पेस की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो दिस इज ए हाउसडॉर्फ स्पेस, राइट डियर स्टूडेंट्स। So here it is important to know that every T2 space is a T1 space and every T1 space is a T0 space. Right dear students, reverse implications do not hold in general, यानी जो स्पेस T0 है उसका T1 होना जरूरी नहीं है, जो T1 है उसका T2 होना जरूरी नहीं है। Okay dear students, here we have the first characterization of T1 space, the first result related to T1 space. Dear students, a space X is a T1 space if and only if each singleton in X is closed. Right dear student? So we go for the proof, and remember that here the statement is if and only if X is a T1 space. Okay, so this is X is T1 space implies what? Each singleton is closed. Each singleton, for each x belonging x, this the set consisting on single element, this is singleton, each singleton is closed. Closed mean closed in the topology X star, right? ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स क्लोज सेट्स होते हैं, इसका मतलब है कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये क्लोज्ड है। एंड कन्वर्सली अगर किसी स्पेस के अंदर ईच सिंगलटन क्लोज्ड हो तो दिस इंप्लाइज दैट द स्पेस इज अ T1 स्पेस। सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ। अगर ये लेट करेंगे तो राइट साइड को प्रूव करेंगे, और अगर राइट साइड को लेट करेंगे तो लेफ्ट साइड को प्रूव करेंगे। सो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन यहाँ पर हमें दी हुई है। एक्स हमारे पास जब भी T1 स्पेस होगी तो हमें ये इम्प्लाई करता है, प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर हर सिंगलटन जो होगा, ऐसा सेट जो सिंगल एलिमेंट पे कंसिस्ट करेगा, वो क्लोज्ड सेट होगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो हम इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस इंफॉर्मेशन को अपने आने वाले थ्योरम्स में, रिजल्ट्स में, प्रूफ के दौरान यूज भी करेंगे। सो हमने ये याद रखना है कि जब भी हमें कोई स्पेस T1 स्पेस दी हुई होगी तो हम उसमें हर सिंगलटन सेट को क्लोज सेट ले सकते हैं। सो प्रूफ की तरफ जाते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं लेट करता हूं X be a T1 space, then what we will do, we will prove that each singleton in X is closed। ये चीज प्रूव करने के लिए मैं इसका एक आर्बिट्रारी पॉइंट लेता हूं। लेट X बिलोंग्स टू X बी एन आर्बिट्रारी पॉइंट। अगर ये क्लोज्ड है तो फिर हम ये अंदाजा करते हैं कि इसका हर एलिमेंट क्लोज्ड है, गोया कि ईच सिंगलटन क्लोज्ड है। ठीक है, तो लेट X बिलोंग्स टू X बी एन आर्बिट्रारी पॉइंट। तो फिर क्या करेंगे? वी प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे कि ये जो सिंगलटन है इज क्लोज्ड। अब इसको क्लोज्ड शो करेंगे, वी प्रूव दैट दिस इज क्लोज्ड। या हम ये शो कर लेते हैं, और वी प्रूव दैट, या हम ये प्रूव कर लेते हैं कि इसका कंप्लीमेंट इज ओपन।
राइट। अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट चूंकि सिंगलटन बनेगा लिहाजा वो क्लोज हो जाएगा। सो इसको क्लोज्ड प्रूव करने की बजाय हम इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर देते हैं। सो वंस इस कॉम्प्लीमेंट इज प्रूव्ड ओपन तो इसका मतलब है कि जो सिंगलटन होगा वो क्लोज्ड होगा, राइट। फिर ये चीज क्लोज होगी, चूंकि जब भी कोई सेट हमारे पास ओपन होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है, लिहाजा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, x माइनस एक्स का कॉम्प्लीमेंट x बन जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारा टारगेट ये हो गया कि हम x माइनस सिंगलटन x इस सेट को ओपन शो करना चाहते हैं, राइट डियर स्टूडेंट। आपको याद होना चाहिए कि जब भी किसी सेट को ओपन शो करना हो तो हम उसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे और फिर हम फर्दर देखते हैं कि हम उसे क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो चूंकि इसको मैं ओपन शो करना चाहता हूं, वी प्रूव दैट दिस इज ओपन, मैं इसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेता हूं, लेट y बिलोंग्स टू x माइनस दिस सिंगल एलिमेंट x, राइट डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप नोटिस करें तो ये सिचुएशन हमारे पास बन गई है कि अगर ये मेरे पास x है और ये मेरे पास ये सिंगलटन x है, राइट, तो ये मेरे पास x माइनस एक्स है, राइट डियर स्टूडेंट्स। मैंने इसमें कोई पॉइंट y ले लिया है, लेट y बिलोंग्स टू x माइनस एक्स, इस सेट के अंदर मैंने एक पॉइंट y ले लिया। तो जब ये y इधर लिया है तो इससे एक तो ये पता चला कि ये y जो है ये x से इन एनी केस डिस्टिंक्ट है, ओके, ये x से इन एनी केस डिस्टिंक्ट है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। सो दिस y इज डिस्टिंक्ट, राइट डियर स्टूडेंट्स, दिस y इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम x। गिवन स्पेस इज ए T1 स्पेस, तो जब भी मैं डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स लूंगा इस स्पेस में तो मेरे पास इन जनरल दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, एक पॉइंट एक ओपन सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा पॉइंट उस ओपन सेट को बिलोंग नहीं करेगा। सो मैं इधर इसकी हेल्प लेता हूं कि सिंस x इज ए T1 स्पेस, so there exist दो सेट्स इन जनरल ओपन एग्जिस्ट करेंगे, मैं एक को ले रहा हूं, there exist uy belong open in x such that क्या करेगा कि ये y इसको बिलोंग करेगा एंड x जो है वो इसको बिलोंग नहीं करेगा, ओके। कोई और सेट भी होगा जिसको x बिलोंग करेगा और y बिलोंग नहीं करेगा, बट फॉर द टाइम बीइंग मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट है कि उसमें एक सेट तो ओपन ऐसा होगा जिसको y बिलोंग करेगा और x बिलोंग नहीं करेगा। अब चूंकि x इस ओपन सेट को बिलोंग नहीं कर रहा तो इस जगह से रिमेंबर डियर स्टूडेंट, चूंकि x इस ओपन सेट को बिलोंग नहीं कर रहा तो इस जगह से मुझे ये मिला कि ये जो सेट uy है दिस इज कंटेन इन x माइनस एक्स, राइट, चूंकि x इसको बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ये x इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो फिर ये x के कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद है, राइट, ये इस पॉइंट के सो दिस, तो इससे ये पता चला कि जब भी मैं एक पॉइंट y डिस्टिंक्ट फ्रॉम x लेता हूं, y जो है वो x माइनस एक्स में से लेता हूं तो वो y इस uy को बिलोंग करता है और uy इस x माइनस एक्स के अंदर लाई कर जाता है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो इधर से हम राइट कर सकते हैं कि x माइनस एक्स जो कि यूनियन है y का, कैसे y, ऐसे y जो x माइनस एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, राइट, और इसमें से हर एक y जो है
वो चूंकि कंटेंट है यू वाई में, और इन वाई की यूनियन जो होगी दैट विल बी कंटेंट इन यू वाई, और यू वाई में वाई जो है वो बिलोंग करता है एक्स माइनस एक्स को, राइट। और हर यू वाई कंटेन कर रहा है एक्स माइनस एक्स में, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो इस सारे को जब कंबाइन करेंगे तो x माइनस एक्स इज कंटेन इन दिस एंड दिस इज कंटेन इन दिस, तो इधर से ये पता चला डियर स्टूडेंट्स कि ये जो x माइनस एक्स है दिस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ यू वाई। कैसे यू वाई जो कि y बिलोंग करते हो x माइनस एक्स को, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, चूंकि पता नहीं कितने y इसके मेंबर हैं, हर y के कॉरेस्पॉन्डिंग एक यू वाई हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है जिसको x बिलोंग नहीं करता, और वो यू वाई जो है हमारे पास x माइनस एक्स के अंदर लाई करता है डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ यू वाई इज ओपन in X, dear students, and X is a topological space, so and X is a topological space, therefore union of any number of open sets is open. Okay, hence this shows that union of u y such that y belongs to x minus x is open. If this is open तो then this implies चूंकि ये इक्वल है x माइनस एक्स के, तो this implies this is open, और इन x, और अगर ये ओपन है तो इसका मतलब ये है कि this is closed in x. तो डियर स्टूडेंट्स इस हिस्से में हम यही प्रूव करना चाहते थे कि अगर हमारे पास गिवन स्पेस जो है वो T1 स्पेस हो तो ईच सिंगलटन इज क्लोज्ड इन X। ईच सिंगलटन को क्लोज शो करने के लिए हमने लॉजिक ये अडॉप्ट किया कि हमने इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन शो कर दिया और फिर कंक्लूड ये किया कि दिस सिंगलटन इज क्लोज्ड। कन्वर्सली डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस वाज एन इफ एंड ओनली स्टेटमेंट, so conversely dear students, what we will do, we will assume that each singleton in X is closed. हम ये assume करेंगे कि X में हर singleton closed है। we will prove that, क्या प्रूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स? we will prove that this X is a T1 space. so to prove this T1 space हम ये शो करना चाहेंगे कि हर पेयर ऑफ पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक पॉइंट एक ओपन सेट को बिलोंग करता है और दूसरा पॉइंट दूसरे ओपन सेट को बिलोंग करता है। सो लेट करता हूं मैं x और y इसके दो पॉइंट्स हैं और ये ऐसे दो पॉइंट्स हैं कि जो डिस्टिंक्ट हैं। ओके, तो बाय हाइपोथेसिस डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस ये है कि ईच सिंगलटन इज क्लोज्ड। सो बाय हाइपोथेसिस X is closed in X and this singleton Y is closed
इन एक्स, राइट डियर स्टूडेंट्स। चूंकि हमने ये अस्यूम किया है कि ईच सिंगलटन इज क्लोज, तो फिर इन पेयर ऑफ पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिंगल सेट्स होंगे वो क्लोज्ड होंगे, और अगर ये क्लोज्ड हैं तो फिर इनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो ओपन होंगे। By hypothesis, dear student, each singleton is closed, that is x is closed in x and y is closed in x. So this implies, dear students, since x is closed, therefore x minus x is open in x, and what this y belongs to, this y belongs to this open set x minus x, and x does not belongs to this open set x minus x. Similarly, x minus y, because singleton y is closed, therefore its complement x minus y is an open set in x, and x belongs to this open set x minus x, x minus y, whereas this y does not belongs to this x minus y. So corresponding to an arbitrary pair of points, we are able to find disjoint, rather we are able to find two open sets x minus x and x minus y, so that y belongs to this open set and x belongs to this open set, जबकि x इस open set को belong नहीं करता और y इसको नहीं करता, तो this implies x is a T1 space, because T1 axiom is satisfied for pair of points, so the space is a T1 space, right dear students. This completes the proof. And then we have actually 6 theorems altogether. The property, if being a Ti space, the property of being, this is of, the property of being a Ti space, I is equal to 0, 1, that is T0 and T1, right? I is Ti, I is equal to 0 and 1, this is togetherly written in the way, तो I को जब 0 लेंगे तो T0 and T1. The property of being a Ti space is a topological property, heredity property, productive property, right dear students. So T0 space possess the topological property. इसको अगर मैं यूं लिखूं all the statements कि T0 space is a topological property, right? T0 is a heredity property, T0 is a productive property. Similarly, T1 is a topological property, T1 is a heredity property, T1 is a productive property, right? So dear students, हम यहाँ पर T1 के लिए इन 3 थ्योरम्स को प्रूव करेंगे. हम अस्यूम करेंगे कि आप T0 के लिए कंफर्टेबली एट होम यू कैन अटेम्प्ट दीज 3 रिजल्ट्स. तो मैं आपके लिए यहाँ पर T1 के लिए इन रिजल्ट्स को अटेम्प्ट करता हूँ. तो सबसे पहले हम नंबर 1 के ऊपर हम ये लेते हैं कि T1 इज ए टोपोलॉजिकल, T1 axiom is a topological property. T1 axiom is a topological property. Right dear student, इसका मतलब यह है कि that is, इसका मतलब यह है कि होम्योमॉर्फिक
image of a T1 space is a T1 space, right? So we go for the proof. Topological property means homeomorphic image of the space is the same space. So let X ta X be a T1 space and Y ta Y be any topological space such that F from X ta X to Y ta Y is a homeomorphism, राइट डियर स्टूडेंट्स? ये ऐसी है कि ये होम्योमॉर्फिज्म हमारे पास डिफाइन हो सकती हो, ठीक है? जब ये होम्योमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब ये है कि F इज बाइजेक्टिव, इसका मतलब ये है कि F इज कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब ये है कि F इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस, राइट? सो हमने ये प्रूव करना है, ये हमने लेट कर लिया है सारी की सारी बात। ओके, वी प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करेंगे? हम प्रूव ये करेंगे कि एफ ऑफ एक्स चूंकि बाइजेक्टिव है वो वाई के इक्वल हो जाएगा, इज ए T1 स्पेस। अब इसको T1 स्पेस प्रूव करने के लिए ये सफिशिएंट है कि मैं ये प्रूव कर दूं कि इस स्पेस में हर सिंगलटन क्लोज्ड है। चूंकि हमने अभी एक थ्योरम किया है कि कोई स्पेस जो है वो हमारे पास T1 स्पेस जब होती है, स्पेस इज T1 इफ एंड ओनली इफ ईच सिंगलटन इज क्लोज्ड, लिहाजा T1 होगी तो हर सिंगलटन क्लोज्ड होगा, और अगर किसी स्पेस में हर सिंगलटन क्लोज्ड है तो वो स्पेस T1 होगी। तो वी प्रूव दिस इज ए T1 स्पेस। फॉर दिस, यानी इसको T1 प्रूव करने के लिए, फॉर दिस वी विल show that each singleton in X in Y is closed, right dear student? So let me take an arbitrary point of Y और चेक करते हैं कि क्या वो closed है या नहीं। So dear student, हम ये प्रूव करते हैं कि ईच सिंगलटन इन Y इज क्लोज्ड। सो इसके लिए हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट इन Y लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो क्लोज्ड है या नहीं। फॉर दैट लेट Y बिलोंग्स टू Y, ये हमने आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रहे कि ये हमारे पास X टा X है और ये हमारे पास Y टा Y है, राइट डियर स्टूडेंट्स? हमने इससे इस पर जो मैपिंग डिफाइन की है F, वो बाइजेक्टिव भी है, वो कॉन्टिन्यूअस भी है। ओके, लिहाजा इसमें मैं जब भी कोई पॉइंट लूंगा Y, तो इसमें एक पॉइंट X एग्जिस्ट करेगा कि इस X का ये इमेज होगा। क्यों ऐसा होगा? चूंकि ये ऑन टू है, ऑन टू है तो इसका हर एलिमेंट जो है Y का वो इमेज होगा X के किसी न किसी एलिमेंट का। तो लेट Y बिलोंग्स टू Y, तो दिस since F is on to, therefore there exist, dear student, क्या X belonging X such that क्या होना चाहिए कि ये F of X जो होगा ये इक्वल टू Y होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स? और मैं इसको यूं भी राइट डाउन कर सकता हूं कि F ऑफ इस X को मैंने इन द फॉर्म ऑफ सेट लिख दिया है।
this is equal to this set y. ओके अब डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये स्पेस x टा x जो है इट इज गिवन कि दिस इज ए T1 स्पेस, और चूंकि ये T1 स्पेस है लिहाजा इस स्पेस में हर सिंगलटन क्लोज्ड है, और चूंकि हर सिंगलटन क्लोज्ड है और फंक्शन हमारे पास बाई कॉन्टिन्यूस है, होम्योमॉर्फिज्म है, तो होम्योमॉर्फिज्म में क्लोज सेट्स के इमेजेस क्लोज्ड होते हैं, ओपन सेट के इमेजेस ओपन होते हैं, क्लोज सेट के इनवर्स इमेजेस क्लोज्ड होते हैं, ओपन सेट के इनवर्स इमेजेस ओपन होते हैं। राइट डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास ये x टा x T1 स्पेस है, इसमें हर सिंगलटन क्लोज्ड होगा, लिहाजा ये जो सेट मैंने लिया हुआ है सिंगल सेट x सिंगलटन ये क्लोज्ड है, चूंकि ये x जो है ये x का एलिमेंट है, x हमारे पास T1 स्पेस है, सिंगलटन क्लोज्ड है, चूंकि फंक्शन हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म है, क्लोज सेट के इमेजेस क्लोज्ड होंगे, लिहाजा इस क्लोज सेट का इमेज जो मेरे पास आ रहा है जो कि y है, दिस इज क्लोज्ड। तो हमने आर्बिट्ररी पॉइंट लेकर ये शो कर दिया है कि वो सिंगलटन क्लोज्ड है, तो गोया कि हर सिंगलटन क्लोज्ड है, और अगर हर सिंगलटन क्लोज्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेस y है ये हमारे पास T1 स्पेस है। सो इस बात को डियर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि सिंस x is a T1 space, therefore each singleton in X is closed. Hence क्या होगा कि ये जो सिंगलटन लिया है इज क्लोज्ड इन X. नाउ F is homeomorphism. Therefore f of x which is equal to y implies that y is closed. This proves that each y belonging y gives this singleton is closed, therefore result ये निकला डियर स्टूडेंट्स कि this y together with this space is a T1 space. So this completes the proof dear students. So dear students, आज के इस लेक्चर में हमने डियर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि फर्स्ट एक्सियम ऑफ काउंटेबिलिटी जो है दिस इज प्रिजर्व्ड अंडर ओपन कंटिन्यूअस सर्जेक्शन. सो दिस इज एक्चुअली ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. फिर डियर स्टूडेंट्स हमने डिफाइन किया है टी नॉट स्पेस को, T1 स्पेस को और T2 स्पेस को. हमने ये प्रूव किया है कि जब भी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस एक्सियम को T1 स्पेस होती है, T1 एक्सियम को सेटिस्फाई करती है, तो फिर उस स्पेस में हर सिंगलटन क्लोज्ड होता है. एंड कन्वर्सली यानी अगर किसी स्पेस में हर सिंगलटन क्लोज्ड हो तो फिर वो स्पेस T1 स्पेस होती है. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्टली ये थ्योरम प्रूव किया है कि जो T1 एक्सियम है ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यानी होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ ए T1 स्पेस इज ए T1 स्पेस. राइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू.